तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि वेरिएबल्स किसको कहते हैं और डेटा टाइप्स हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो वेरिएबल्स हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं और उसके अंदर जिस टाइप का डेटा रखा जाता है वो हमारे पास इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, चार हो सकता है, बूल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। इंट के अंदर वो डेटा आता है जो एक हमारे पास कंप्लीट वैल्यू होती है, जैसे कि 12, 21, 100। और फ्लोट के अंदर हम पॉइंट्स वाले नंबर, मतलब कि पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि 211.25। इस तरह का जो डेटा होता है वो हम फ्लोट डेटा के अंदर स्टोर करवाते हैं। चार के अंदर हम जो है कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं, जैसा कि ए हो गया, जैसा कि ए हो गया, बी, सी, डी। इस तरह के जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं वो हम चार डेटा के अंदर स्टोर करवाते हैं। बूल के अंदर हम सिर्फ दो चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं, या तो हम ट्रू स्टोर करवा सकते हैं या तो हम फॉल्स स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग डेटा के अंदर हम एक कंप्लीट मल्टीपल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट मल्टीपल कैरेक्टर जो हम उनको स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपना नाम स्टोर करना चाहता हूँ, SAQIB। हम इसके अंदर कंप्लीट जो है ना, यानी कि मल्टीपल्स कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, SAQIP। जैसे कि यहाँ पर 5 कैरेक्टर यूज़ हुए हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट डेटा की बात करते हैं कि इंट डेटा के अंदर हम आउटपुट किस तरह ले सकते हैं। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। तो पिछले लेसन में जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स था और हमने एंडल ऑपरेशन का यूज़ किया था। अब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ int.cpp। तो न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर ली। यहाँ पर मैं अपना बेसिक कोड लिख लेता हूँ, #include। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट डेटा का यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैं डेटा की पहले टाइप्स देता हूँ जी, मैं कौन सा डेटा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। तो मैं इंट डेटा को आज वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले डेटा की टाइप देता हूँ इंट। अब मैं वेरिएबल का कोई नाम दूंगा जिसके अंदर मैंने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है एज। अब एज के अंदर मैं जो वैल्यू स्टोर करवाने जा रहा हूँ वो लेट्स से कह लें मैं यहाँ पर 25 स्टोर करवा देता हूँ, या चलिए 25 स्टोर करवा लेता हूँ। तो इस लाइन का मतलब है कि जी एक वेरिएबल है, एज नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 25 को स्टोर करवाया हुआ है। और 25 कौन से डेटा से बिलोंग करता है, ये इंट डेटा से बिलोंग करता है। चलिए हम इसका प्रिंट लेकर देखते हैं हमारे पास किस तरह का प्रिंट आता है। Cout लेस देन। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिख लेता हूँ कोटेशन मार्क के दरमियान कि मेरा वहाँ पर अच्छा सा आउटपुट आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई एज इज़। अब जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ना एज के नाम से, वो प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पर कमांड देनी पड़ेगी, एज सेमीकोलन। अब इसको हम रन करवा कर देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको सब्र करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर मेरे पास मेरी आउटपुट आ चुकी है, माई एज इज़ 25। यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 5, 4 कर लें, जितने भी नंबर आप मतलब कि प्रिंट लेना चाहें आप वो यहाँ पर अपना प्रिंट ले सकते हैं। माई एज इज़ 2554 यहाँ पर प्रिंट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स में कुछ नंबर दे दूँ, जैसे कि 2554.214 लिख देता हूँ, तो अब देखते हैं क्या मेरा आउटपुट ये इसी तरह का आता है जैसे मैंने लिखा है। तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट आया है 2554 आया हुआ है, क्योंकि इंटीजर डेटा जो होता है ना वो हमारे पास होता है एक परफेक्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, एक परफेक्ट वैल्यू को स्टोर करता है। परफेक्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम जो है इंट का यूज़ करते हैं। अगर हमने पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हमें फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम फ्लोट डेटा टाइप को ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या ये पॉइंट वाली वैल्यू को वो आउटपुट दे सकता है, प्रिंट कर सकता है या नहीं।
एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर कोडिंग में जो है ना हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ होते हैं, कभी भी आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। और वेरिएबल यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने AGE स्मॉल लेटर से ही लिखा हुआ है वेरिएबल को। कभी भी आप वेरिएबल को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी नंबर से आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप किसी नंबर से या कैपिटल लेटर से आप वेरिएबल का नाम रखते हैं, डिक्लेयर करते हैं उसको, तो वो आपको एरर दे देगा। चलें यहाँ पर फ्लोट को ट्राई करते हैं। फ्लोट एज मैंने लिखा है 2554.214। देखते हैं क्या ये मेरे पास सही आंसर देता है। तो सबसे पहले मैं इसका जो है ना नाम चेंज कर लेता हूँ, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स रख लेता हूँ। वेरिएबल एंड डेटा, वेरिएबल्स एंड डेटा डॉट CPP के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। चलिए अब फ्लोट को ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, एक मतलब फिर से ट्राई करते हैं। बाज़ औक़ात कंपाइलर एरर दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कौन सी गलती की हुई है ऐसी। सी आउट लेस देन माई एज हर चीज़ ठीक तो है। हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस std। चलो हम फाइल का नाम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ float.cpp, float.cpp, और इसको इंट की एक साइड फाइल को हम एक्सटेंशन फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। इसके एक्सटेंशन फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से फ्लोट वाली फाइल को मैं दोबारा रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट आ चुका है माई एज इज़ 2554.21। एक चीज़ का आपने और भी ख्याल रखना है कि जिस बारे में आप कोड लिख रहे हैं, अगर उस जैसा कि मैंने अभी किया ना, इंट की मेरे पास एक्सटेंशन फाइल पड़ी थी और मैं फ्लोट को रन करवा रहा था, तो मेरे पास एक एरर दे रहा था। अब मैंने जब फाइल का नाम चेंज कर लिया फ्लोट और मैंने एक्सटेंशन इंट की वो डिलीट कर दी, तो मेरे पास अब एरर नहीं आ रहा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस चीज़ को आप रन करवा रहे हों एक्सटेंशन भी उसकी पड़ी होनी चाहिए। अभी मेरे पास फ्लोट की एक्सटेंशन पड़ी हुई है। अब इंट को भी आपने देख लिया और फ्लोट को भी देख लिया। इंट आपके पास परफेक्ट वैल्यू को प्रिंट करवाता है, जबकि आपका फ्लोट जो होता है वो डेसिमल नंबर्स को प्रिंट करवाता है। चलिए अब करैक्टर की बात करते हैं। करैक्टर डेटा टाइप में हम करैक्टर को किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे अपने। यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करते हैं, नहीं तो हमारा दोबारा से एरर आ जाएगा। 4 डेटा टाइप को हम यूज़ करने वाले हैं। 4.cpp के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। दोबारा से जो वो कोड है ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। control.cpp, यहाँ पर मैंने इसको बीच में से कैंसिल कर दें आप। अब यहाँ पर मैंने यूज़ करना है, इसको बीच में से जो है ना ये इतना सा पोर्शन जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। 4 डेटा को यूज़ करने वाला हूँ, char 4। ग्रेड मेरे पास है grad। ग्रेड नाम का मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ जी। जब भी आप कोई करैक्टर को स्टोर करवाएंगे ना तो सिंगल कोट्स के दरमियान में लिखेंगे। अब मैं कैपिटल A को स्टोर करवाने वाला हूँ। अब देखिए मैं इसका आउटपुट लेता हूँ, देखें क्या आता है। सी आउट लेस देन my grade is equals to ग्रेड प्रिंट करवाते हैं। ग्रेड नाम का मेरा इस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ग्रेड नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये चीज़ स्टोर करवाई हुई है। अब जब मैं ग्रेड को यहाँ पर पुट करूँगा तो वो ग्रेड के अंदर जाएगा, ग्रेड नाम के कंटेनर के अंदर जाएगा और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसको प्रिंट करके बाहर लेकर आएगा। चलिए इसको ये जो आपके आउटपुट है इसको पहले डिलीट कर दिया करें, साफ़ कर दिया करें, ताकि आपका आउटपुट जो है ना फास्टली आ जाए यहाँ पे। चलें प्रिंट करते हैं, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आउटपुट आया माई ग्रेड इज़ ए। मेरे पास ग्रेड जो ग्रेड में मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी वो ए है और ये मेरे पास प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल करैक्टर लिखूँ तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ABC, क्या अब ये मेरे पास A, B और C को प्रिंट कर सकते हैं। चेक करते हैं।
तो देखिए मेरे पास ये एरर दे रहा है कि ये आपका जो है मल्टीपल करैक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता। तो मल्टीपल करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक डेटा टाइप आपको पहले बता के रखी है कि मल्टीपल करैक्टर को प्रिंट करने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले 4 के बाद हम बोल को पढ़ते हैं, बोल के बाद हम स्ट्रिंग पे भी आ जाएंगे। अब बोल करैक्टर में क्या होता है, बोल डेटा टाइप्स में हम 2 टाइप्स की मतलब के वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। एक होती है ट्रू और दूसरी होती है फॉल्स। चलें अपने कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करते हैं बोल डेटा टाइप्स की, bool.cpp। यहाँ पर वही कोड अपना पेस्ट कर लेते हैं। सेंटर में से इसको हटाएंगे क्योंकि हम बोल डेटा टाइप का यूज़ करने वाले हैं। बोल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे तो हम बोल लगाएंगे, जब इंटीजर डेटा को यूज़ करेंगे तो आप इंट लगाएंगे, जब करैक्टर को यूज़ करेंगे तो आप 4 का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर बोल लगाता हूँ मैं, बोल। तो वेरिएबल का नाम दे देता हूँ मैं पास इज इक्वल्स टू ट्रू। बोल या चलें एक और चीज़ करते हैं हम, इंट एज इज इक्वल्स टू 18। एज वेरिएबल हम पहले यूज़ कर चुके हैं। चलो यहाँ पर हम डिफरेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं, मार्क्स इज इक्वल्स टू 18 सेमीकोलन। अब यहाँ पर बोल डेटा टाइप में यूज़ करूँगा, बोल पास इज इक्वल्स टू, अब लिखूँगा मैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अब इस लाइन का मतलब ये है कि बोल नाम का एक डेटा टाइप है, उस पास उस वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर ये चीज़ स्टोर हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि मार्क्स जो है हमारे अगरचे 18 के इक्वल हैं या 18 से बड़े हैं तो आप वो प्रिंट कर देगा पास, अदरवाइज़ वो प्रिंट कर देगा आपके पास यानी कि फेल, फॉल्स के लिए वो यूज़ करता है 0 और पास के लिए यूज़ करता है वो हमारे पास 1 यूज़ करता है। यानी कि ट्रू के लिए वो हमारे पास 1 यूज़ करता है और फॉल्स के लिए हमारे पास वो यूज़ करता है 0। चलिए इसका आउटपुट लेते हैं, सी आउट लेस देन, क्या ये पास है, क्या ये क्या ये 8 क्लास में, क्या ये 8 क्लास में पास है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन डाल देते हैं। यहाँ पर अब हम इसका आउटपुट लेकर देखते हैं, पास। अब अगर ये हमारे पास जो है ना वैल्यू जो होगी 18 हमारे पास वैल्यू है, अगर 18 के इक्वल है या उससे बड़ी है तो मेरे पास वो 1 का आउटपुट शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 20, अब इसका आउटपुट लेते हैं। आएगा जल्दी जल्दी, क्या ये 8 क्लास में पास है। मार्क्स अगरचे मार्क्स 18 से बड़ी होंगी, 18 के बराबर होंगी तो मेरे पास 1 आउटपुट शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 आउटपुट शो कर रहा है कि जी हाँ मार्क्स जो है आपके 18 से बड़ी हैं, 18 के इक्वल और 18 से बड़ी, इनके 18 से बड़ी है। तो ये मेरे पास 1 शो कर रहा है, इनके ट्रू, हाँ ये पास है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, अगर मैं सपोज़ कर यहाँ पर लिखता हूँ तो अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 0 शो करेगा, क्योंकि ये जो 10 होता है ना मार्क्स, ये 18 से छोटी होती हैं। 18 से बड़ी जब होंगी तो वो हमारे पास 1 शो करेगा, यानी कि पास ट्रू शो करेगा। 18 से छोटी होंगी तो हमारे पास वो 10 शो करेगा। चलिए देखते हैं, अब इसका आउटपुट लेकर देखते हैं कि हमारे पास 1 आता है या 0 आता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 0 शो कर रहा है, यानी कि फॉल्स शो कर रहा है। क्या ये 8 क्लास में पास है, 0 का मतलब होता है नहीं और 1 का मतलब होता है यस। ठीक है जी, तो आपको उम्मीद है आपको बूल ऑपरेशन की समझ आ गई होगी। आप खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है जी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग भी एक करैक्टर टाइप की तरह ही होता है, स्ट्रिंग करैक्टर की तरह ही काम करता है। बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि करैक्टर में जो हम सिंगल करैक्टर को स्टोर करवा सकते हैं और जबकि स्ट्रिंग में हम कंप्लीट नेम स्टोर करवा सकते हैं। चलिए अपने कोड पे चलते हैं। यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ string.cpp के नाम से। स्ट्रिंग डॉट, आपने एक्सटेंशन का ख्याल रखना है। C++ कर रहे हैं तो आप CPP का एक्सटेंशन देंगे।
अब यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद आपने एक और भी लगानी है लाइन, हैशटैग इंक्लूड यहाँ पर आपने लगाना है, स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं तो स्ट्रिंग के लिए एक अलग लाइन लगाएंगे ताकि हमारे पास आउटपुट बेहतर आ सके। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। अब ये जो दो लाइंस हैं ना ये बूल्स की, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि स्ट्रिंग यूज़ करने वाला हूँ। स्ट्रिंग में देता हूँ एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप है। अब वेरिएबल का नाम देता हूँ, वेरिएबल का कोई सा नाम दे देता हूँ, एस नाम देता हूँ वेरिएबल का स्मॉल लेटर में, और उसके अंदर मैं कोई नाम स्टोर करवा लेता हूँ। जब भी कोई नाम स्टोर करवाएंगे तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। मैं अपना नाम स्टोर करवा लेता हूँ SAQIB। चलें देखते हैं मेरे पास क्या ये स्ट्रिंग मेरा कंप्लीट नाम प्रिंट कर सकता है। सी आउट लेस देन माई नेम इज़, इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट क्या करवाना है जी, एस प्रिंट करवाना है, क्योंकि एस नाम के वेरिएबल में ही मेरा डेटा पड़ा हुआ है। अब इसको प्रिंट करवाते, पहले तो अपना आउटपुट जो पहले वाला है उसको डिलीट कर दें। अब इसको न्यू आउटपुट को मैं रन करवाता हूँ। जैसे मैंने इसको रन करवाया तो मेरे पास मेरे स्ट्रिंग ने मेरा कंप्लीट नाम जो है उसने आउटपुट दे दिया है, माय नेम इज़ साकिब। तो मैंने आपको करैक्टर का बताया था, जब करैक्टर के अंदर हमने मल्टीपल करैक्टर को यूज़ किया था तो उसने हमें एरर दे दिया था। अब जब स्ट्रिंग में हमने मल्टीपल करैक्टर को यूज़ किया है तो उसने हमें सिंपल सा सीधा सा आउटपुट दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि करैक्टर हमारा चार डेटा टाइप हमारा सिंगल करैक्टर को स्टोर करता है, जबकि स्ट्रिंग जो होता है हमारा मल्टीपल करैक्टर को यूज़ कर सकता है, स्टोर कर सकता है। दोनों में बस यही फ़र्क है। तो आज के लिए हमारे पास वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स बस इतना ही था। तो नेक्स्ट हम इनपुट और आउटपुट के बारे में मज़ीद देखेंगे। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। अगर आपको पसंद ना आए तो आप बेशक सब्सक्राइब ना करें, मुझे सिर्फ वो सब्सक्राइब चाहिए जिसको समझ आए। मुझे वैसे फ़ालतू का सब्सक्राइब नहीं चाहिए वैसे भी। तो आपको अगर ये बेनिफिट लगे और आपको समझ आए तो ये आप सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, इसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।